Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is functional group और ये functional group बड़ा एक important part है organic chemistry का. इसमें different functional groups को हम study करते हैं, उसकी detail, फिर उसकी properties. Actually अगर हम basically functional group को define करने जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये जो functional group है ये एक double bond भी हो सकता है. डबल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. फंक्शनल ग्रुप इट माइट बी डबल बॉन्ड, इट माइट बी ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ये कोई एक एटम भी हो सकता है या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या कोई एक सिंगल एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है. इसमें हम ये कहते हैं कि which represent all the properties of ऑर्गेनिक कंपाउंड. किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज को वो शो करता है, वो फंक्शनल होता है, वो एक्टिव होता है. दोबारा डिफाइन कर देता हूं. अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड और एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. इसमें ये फंक्शनल ग्रुप मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं. आगे हम इनकी डिटेल में भी जाते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं. मैं उसकी एक तरतीब में उसको एक्सप्लेन करता हूं. इनके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन करें और कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स बताएं या कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स बताएं. ये भी हो सकता है. ठीक है, ये ओवरऑल एक्टिव पोर्शन होता है किसी भी कंपाउंड का, एक्टिव पार्ट होता है और उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी इसी पे डिपेंड कर रही होती है. रिएक्टिविटी दूसरे लफ्ज में हम ये कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसी ग्रुप पे डिपेंड कर रही होती हैं. इसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी इसी पे डिपेंड कर रही होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज में इवन उसकी सॉल्युबिलिटी आ जाती है, उसके मैग्नेटिक बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, कलर आ जाता है. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, ये बकिया चेन पे डिपेंड नहीं कर रही होती हैं. मैं इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करता जाता हूं कि हमारे पास ओवरऑल कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं. उसका मैं जनरल स्केच ड्रा करूंगा, उसका नेम बताऊंगा, फिर मैं एक एग्जांपल और उसका एग्जांपल का नेम भी बताता जाऊंगा. जनरली देखें, अगर तमाम के तमाम कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये यहां पे क्या है? सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं. अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इस क्लास को हम क्या कह रहे होते हैं? अल्केन्स कह रहे होते हैं. और इसकी जो एग्जांपल है CH3 एंड CH3, ये इसकी एग्जांपल है अल्केन्स की. और इसका जो नेम है अल्केन का वो ईथेन. ईथेन हम इसका नेम ले रहे होते हैं. ये उस एग्जांपल का नेम है, क्लास अल्केन है. दूसरा ये कहते हैं कि हमारे पास C डबल बॉन्ड C, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और जब डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है दैट क्लास इज कॉल्ड अल्कीन्स. अल्कीन्स की एग्जांपल में अगर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, दैट इज नेम्ड एज ईथीन. ईथेन नहीं, ईथीन. नेक्स्ट अगर हम आए तो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C है
ये ट्रिपल बॉन्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो इस क्लास को हम क्या कहते हैं, अल्काइंस हम इन्हें कहते हैं। और अल्काइंस में एग्जांपल लें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका जो नेम है वो क्या है, इथाइन, दैट इज इथाइन। ये एक कैटेगरी के हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। मैं मोस्टली अरेंजमेंट ऐसे लिखूंगा तो आपस में मिलते जुलते हैं वो ग्रुप्स हमारे। तो ये तीन जो है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। इसके बाद मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे पास ROH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओवरऑल हम इसे कह रहे होते हैं कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हम इसे कहते हैं। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम नेम देते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का हम नेम देते हैं। और अल्कोहल्स में अगर हम एग्जांपल यहां पे देखें, CH3 CH2OH, और इसका नेम जो है वो यहां पे क्या आ जाता है, एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं एथेनॉल। अगर मैं ये एक H रिप्लेस कर दूं R के साथ ही, ROR, सिर्फ एक H को हमने रिप्लेस किया, उसकी जगह हमने क्या मेंशन कर दिया, R मेंशन कर दिया। अगर इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं, दैट इज ईथर लिंकेज। ईथर ओवरऑल हमारे क्लास जो होगी वो ईथर्स हो जाएगी। एग्जांपल अगर हम देखें, CH3 ऑक्सीजन CH3, R स्टैंड फॉर कोई अल्काइल ग्रुप, मतलब उधर भी CH3 R ग्रुप है, इधर भी CH3 R ग्रुप है। ये इथाइल भी हो सकते हैं, ये प्रोपाइल भी। अब इसका जो नेम है दैट इज डाइमेथिल ईथर। डाइमेथिल ईथर, ये आपस में दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे होते हैं, मतलब सिर्फ H और R का फर्क होता है। ये क्लास याद रखें। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, फार्माइल ग्रुप हम इसे कहते हैं, दैट इज फार्माइल ग्रुप। फार्माइल ग्रुप जिसमें आता है उन्हें हम कहते हैं दीज आर एल्डिहाइड्स। इसी से मिलता जुलता है RC डबल बॉन्ड OR, इसे हम कहते हैं कि दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। और कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कीटोन्स। सिर्फ यहां पे जो फर्क आ रहा है वो भी H और R का फर्क आ रहा है। तो इसे जब हम इनकी एग्जांपल में आते हैं, ये सपोज हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि एक तरफ H हमने लिखना है, दूसरा हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दोनों तरफ R ग्रुप हो गया। अब ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास जो है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एथेनॉल भी हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, एसीटोन, या हम इसे प्रोपानोन भी कह रहे होते हैं। ये भी दोनों रिलेटेड हैं ग्रुप से एक दूसरे से। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH आ जाए और दूसरा इससे रिलेटेड जो है RC डबल बॉन्ड OR, यहां पे भी H और R का रिलेशन है, H और R का फर्क है, H फिर उसके बाद R आ गया। अगर H है तो इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। और इस क्लास को हम क्या कहते हैं, these are carboxylic acids। और अगर R आ जाए तो फिर एस्टर्स कहते हैं, एस्टर लिंकेज और एस्टर्स। इनके हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, एग्जांपल्स की तरफ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ये एस्टर है। अगर हम इसे इसका नेम लिखें, दैट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास मिथाइल, ये मिथाइल है, ये एसीटेट, दैट इज एसीटेट। ये दोनों हमारे जो ग्रुप्स हैं ये भी आपस में मिलते जुलते हैं, ये डिफरेंस आ गया।
उसके बाद हम ये कहते हैं कि मैं आता हूं, अगर हमारे पास RNH2 है या फिर R, या मैं यहां पे C मेंशन कर देता हूं, डबल बॉन्ड NH है, या फिर C मेंशन करता हूं ट्रिपल बॉन्ड N है। ये तीन ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन्हें हम कह रहे होते हैं these are amines, और अगर डबल बॉन्ड है तो these are amines, IMINES, और अगर सिंगल बॉन्ड है these are nitriles। ये जो इमीन्स है इन्हें हम शिफ बेसेस भी कहते हैं, शिफ बेस। ठीक होगी, मतलब ये हमारे पास अमाइंस, ये इमीन्स, ये नाइट्राइल्स। एग्जांपल्स में अगर हमें दैट इज CH3NH2, इधर एग्जांपल में अगर हमें CH2 डबल बॉन्ड NH, थर्ड एग्जांपल में है दैट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हमारे पास। अगर हम इसके नेम की तरफ है, दैट इज अमाइनोमीथेन, मिथाइल अमाइन या अमाइनोमीथेन, अमाइनोमीथेन हम इसे कहते हैं। ठीक है, अमाइनो ग्रुप और मीथेन, ये इमीन है। ये क्या आ जाएगी, इमीन आ जाएगी, IMINE, इमिनोमीथेन। और ये क्या आ जाएगा, एसीटोनेट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। ये तीन हमारे ऐसे हैं जो आपस में रिलेट कर रहे होते हैं ग्रुप्स। यहीं पे ही हम एक रिलेट करते हैं ग्रुप RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड। इसी के साथ साथ हम RX और RC डबल बॉन्ड OX, ये तीन ग्रुप्स यहां पे ले आते हैं। ये जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज अमाइड, AMIDE, और अगर यहां पे हम आए तो ये हमारे पास आ जाता है अल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास हेलोजेंस, मतलब अल्काइल हैलाइड इन्हें हम कहते हैं, अल्काइल हैलाइड हमारे पास ये ग्रुप है। और अगर हम इधर आएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एसाइल हैलाइड्स, एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स भी हम इन्हें कह रहे होते हैं, एसाइल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड्स। इनके एग्जांपल्स हैं, अमाइड में हम लिखते हैं सपोज CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, एसिड अमाइड। और अगर हम यहां पे आते हैं दूसरे में अल्काइल हैलाइड में CH3CH2Br, ब्रोमोमीथेन या इथाइल ब्रोमाइड। और इधर हमारे पास आ जाता है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाइल क्लोराइड। मतलब यहां पे क्या हो गया, दैट इज एसिड अमाइड, एसिड अमाइड हो गया। ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। और ये हमारे पास क्या हो गया, एसाइल या एसिटाइल भी हम कह सकते हैं, क्लोराइड। ये फंक्शनैलिटीज यहां से रिलेट हो गई। इसके बाद एक दो फंक्शनैलिटीज और रह जाती हैं। एक आ जाता है RN डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O, दैट इज नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। और ये नाइट्रो अल्केन्स हैं। इसके एग्जांपल अगर हम दें CH3NO2, जिसे हम नाइट्रोमीथेन भी कहते हैं, दैट इज नाइट्रोमीथेन। ठीक हो गया, ये जनरल कुछ फंक्शनैलिटीज जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे जो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें मार्केप्टो ग्रुप एक आ जाता है, जिसमें SH ग्रुप आ जाता है। मार्केप्टो ग्रुप में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास RSH है, मार्केप्टो ग्रुप, हम इस ग्रुप को नेम को कह रहे होते हैं दैट इज मार्केप्टो ग्रुप। और जो ओवरऑल कंपाउंड्स हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं थाइओल, जैसा कि CH3CH2SH। ठीक है,
ये हमारा एथाइल है और इथाइल थाइयोल है, सिंपल अल्कोहल नहीं है बल्कि ये थाइयोल्स है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि बाज़ औक़ात जनरल फार्मूला बता दिया, बाज़ औक़ात नेम बता दिया जाता है और पूछा जाता है कि भाई जनरल फार्मूला क्या है। ये एमसीक्यूज में ओवरऑल ये चीजें पूछी जा रही होती हैं। वैसे जनरल अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो मैंने शुरू में बताया था, वो कहता है कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, वो हम डिफाइन करेंगे, और वो कहता है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ये भी है, ईथर भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग है। नाइट्रोजन कंटेनिंग में जाएंगे तो अमाइड्स हैं, एमीन्स हैं, हमारे पास ये नाइट्राइल्स हैं, अमाइड्स हैं और नाइट्रो ग्रुप कंटेनिंग जो है ये ओवरऑल हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग आ जाएंगे। ठीक है, इसमें मोस्टली हमारी प्रैक्टिस चाहिए होती है और जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इन फंक्शनल ग्रुप्स पे कंबाइन एग्जिस्ट कर रही होती है, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप का याद होना हमें जरूरी है। ठीक है, कि किस तरह से हमारा ग्रुप क्या है और उसके साथ साथ उसके नेम्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।